हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा आज अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपकी एक अलग से पुस्तक है, क्लास 11th और 12th के लिए एक ही पुस्तक है। प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुका था। तो उसका बेटा पहला टॉपिक पढ़ते हैं आज, जनसंचार माध्यम यानी अभिव्यक्ति और माध्यम में आपकी क्लास 11th में टर्म 2 जो आपका एग्जाम होने हैं, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है आपका जनसंचार माध्यम, उसका सबसे पहला टॉपिक है संचार। तो देखते बेटा परिभाषा पढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को सुनने से पहले जो आपने नोट्स बनाए होंगे, आपको ध्यान होगा मैं आपको 2 बार ऑलरेडी नोट्स भेज चुका हूं। जो आपकी बेटे पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, इससे हम आपको नोट्स बना के भेजते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन विद्यार्थियों ने पुस्तक परचेज नहीं की है वो पुस्तक परचेज न करें। आपको भी पुस्तक परचेज करनी है, यानी अभिव्यक्ति माध्यम की पुस्तक आपको खरीदनी है। सभी को, जिन्होंने नहीं खरीदी है, जिनका एडमिशन लेट हुआ था, मैं आपको पहले भी ये सूचना दे चुका था। तो बेटा इसका पहला टॉपिक है संचार। पढ़ते हैं क्या है संचार। लिखा है सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। स्पष्ट बताया गया है कि जो सूचनाएं होती हैं, विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, आपस में हम एक दूसरे जो शेयर करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, दूसरों तक अपनी बात कहते हैं। कुछ सूचनाएं होती हैं, कुछ भावनाएं होते हैं, कुछ विचार होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। विद्यार्थियों ध्यान दें बेटा कि इस पुस्तक से यानी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो या तो 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं या 2, 3 और 4 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। पर ध्यान दें बेटा, यहाँ सटीक परिभाषा लिखने पर ही आपको पूरे अंक मिलते हैं। ये जैसे मैथमेटिक्स की तरह है, आगे आगे आपको इसमें नई नई जानकारी मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संचार के तत्व, यानी कौन कौन से तत्व होते हैं संचार के, किन किन चरणों से संचार गुजरता है। कम्युनिकेशन नंबर 1 है बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट है स्रोत या संचारक। क्या चीज़ है? स्रोत या संचारक। लिखा है परिभाषा में, संचार प्रक्रिया का आरंभ माने जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है स्रोत या संचारक से होता है। जब हम एक उद्देश्य के साथ अपने विचार किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम स्रोत या संचारक कहलाते हैं। कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। जो परिभाषा में बता रहे हैं कि हम किसी उद्देश्य के लिए, किसी एम के लिए जब अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने विचार किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? स्रोत या संचारक। आप इस बात को ऐसा समझें कि जैसे हम अपने स्टडी ग्रुप में आपको मैसेज भेजते हैं, कुछ संदेश भेजते हैं, तो जो संदेश भेज रहा है वह क्या कहलाएगा? स्रोत या संचारक। यानी मैं अगर आपको संदेश भेज रहा हूं कि कल आपका एग्जाम होगा या कल आपको हम ये वर्क सेंड करेंगे, तो मैं क्या हूं? स्रोत या संचारक हूं। नंबर 2 है कूटीकृत या एनकोडिंग। लिखी परिभाषा, वास्तव में भाषा एक तरह का कूट चिन्ह या कोड है। हम अपने संदेश को उस भाषा में कूटीकृत या एनकोडिंग करते हैं। यह संचार प्रक्रिया का दूसरा चरण है। यानी संचार प्रक्रिया का जो दूसरा चरण होता है उसे कहते हैं कूटीकृत या एनकोडिंग। अब हम कह रहे कूट चिन्ह या कोड है। आपने मोस्टली देखा होगा जब हम आपस में मैसेज करते हैं, हम कभी कभी शॉर्ट शब्दावली का यूज करते हैं। हम थैंक यू को लिखते हैं थैंक्स, हम गुड मॉर्निंग को लिखते हैं GUD लिखते हैं हम केवल। तो ये क्या है? एक तरह से कूट चिन्ह है। ये क्या है? संचार प्रक्रिया का दूसरा चरण है। नंबर 3 क्या है बेटा? ध्यान दें स्टूडेंट्स, संचार प्रक्रिया में संदेश का अत्यधिक महत्व होता है। संदेश स्पष्ट और सरल भाषा में होना चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता को उसे ग्रहण करने में आसानी हो। प्राप्तकर्ता माने रिसीवर। जब आप किसी को मैसेज कर रहे होते हैं, संदेश भेज रहे होते हैं, तो आप ये भली भांति है कि आपको ये पता है मैंने गुड मॉर्निंग के बाद कुछ लिखना भी है, तो ये आप पहले तय कर लेते हैं मैंने किस बारे में मैसेज कर रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा संदेश होता है उसका जो है स्पेशल विशेष महत्व होता है, और कह रहे हैं संदेश स्पष्ट माने क्लियर और सरल भाषा में सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि जो मैसेज रिसीव करेगा हमारा मैसेज जो रिसीव करेगा उसको क्या बोलेंगे? प्राप्त करता, उसे कोई कठिनाई महसूस न हो, उसे समझने में आसानी हो। नंबर नेक्स्ट है बेटा माध्यम, ब्रैकेट में चैनल। लिखा है मौखिक संदेश ध्वनि तरंगों के माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं। जो वर्बली मैसेज हमारे होते हैं, वर्बली हम संदेश देते हैं। मान लो हम
किसी बड़े से मैदान में, खेल के मैदान में एक छोर से दूसरे छोर तक हम क्या करते हैं, आवाज़ के माध्यम से बोलते हैं, तो वो ध्वनि तरंगों के माध्यम से पहुंचते हैं। जबकि दृश्य संदेश माने जहाँ तक हमको दिखाई दे रहा है, दृश्य माने दिखाई देना, प्रकाश तरंगों के माध्यम से पहुंचते हैं। जो हमारे दृश्य संदेश होते हैं वो प्रकाश तरंगों के माध्यम से पहुंचते हैं। इसी प्रकार वायु तरंगों से भी संदेश पहुंचते हैं, माने एयरवेव्स की सहायता से भी हमारे मैसेज पहुंचते हैं। जैसे हम टेलीफोनिक बात करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं, लैंडलाइन से कर रहे हो या मोबाइल से कर रहे हो, तो ये क्या है, इसमें क्या है, एयरवेव्स का सहारा है। तो ये इसका माध्यम है, यानी संदेश को पहुंचाने का माध्यम है। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्राप्तकर्ता, जो अभी हम ऊपर बता भी चुके थे, रिसीवर। प्राप्तकर्ता में रिसीवर, कभी कभी एग्जाम बेटा पूछ भी ऐसा आ भी जाता है जिसे हम बोलते हैं रूपांतरित। क्या बोलते हैं, रूपांतरित। रिसीवर इंग्लिश के शब्द को हिंदी में लिखा जाता है रिसीवर, तो आप उसको कंफ्यूज न करें, प्राप्तकर्ता को ही रिसीवर बोला जाता है, यानी रिसीवर का हिंदी में क्या होगा, प्राप्तकर्ता। लिखा है संदेश को प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता या रिसीवर कहलाता है। इसमें संदेश प्राप्तकर्ता चिन्हों व संकेतों के अर्थ निकालता है, माने जिस भाषा के माध्यम से, जिन कूट चिन्हों के माध्यम से हमने अपना संदेश दूसरे व्यक्ति को पहुंचाया है, जिसे हम रिसीवर कह रहे हैं, जो हमारा मैसेज रिसीव कर रहे हैं, वह उनके अर्थ निकालता है। उन चिन्हों के आधार पर, संकेतों के आधार पर उसका अर्थ निकालता है। सरल सी भाषा में क्या है, जिसको हम संदेश पहुंचाते हैं, वह जो हमारा संदेश प्राप्त करता है उसे क्या बोला जाता है, रिसीवर। नंबर 6 है फीडबैक। कई बार आपने शब्द सुना होगा फीडबैक, हर क्षेत्र में फीडबैक होता है। तो लिखा है संचार प्रक्रिया में संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा दर्शाई गई प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने अभी कहा था पहले आपको कि अभिव्यक्ति और माध्यम में जब आप सटीक परिभाषा लिखेंगे तो तभी आपको अंक मिलेंगे। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। क्या लिखा है, संचार प्रक्रिया में संदेश प्राप्तकर्ता के द्वारा दर्शाई गई प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। यानी हमने जिसको मैसेज भेजा, जिसने हमारा मैसेज किया, दैट मीन्स रिसीवर, उस रिसीवर के द्वारा हमें क्या प्रतिक्रिया दी गई, यस और नो में, उसे हम क्या बोलते हैं, फीडबैक। लिखा है यह सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही हो सकती है। यानी रिसीवर के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई है, प्राप्तकर्ता के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई है, वह पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हाँ में भी हो सकता है उत्तर, ना में भी उत्तर हो सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं, फीडबैक। अब बेटा छोटा सा डायग्राम बना रखा है, आपकी किताब की सहायता से मैंने बना रखा है। आपकी किताब में भी डायग्राम है, मैं बता देता हूँ आपकी किताब में कहाँ पर ये डायग्राम है। आप अपनी किताब भी ओपन कर सकते हैं, पेज नंबर 7 पे है बेटा। ये किताब में थोड़ा सा बड़ा डायग्राम है, कॉपी में हमने छोटा सा बना रखा है, जितना स्पेस हमारे पास अवेलेबल है वो हमने बनाया। इसको भी समझ लिया शॉर्ट में, यानी कभी कभी क्वेश्चन आ जाए आप डायग्राम भी बना सकते हो। संचार प्रक्रिया के डायग्राम है, कैसा है ये आप देख लेंगे। स्रोत या संचारक पहला स्टेप है, उसके बाद संदेश है, उसके बाद माध्यम है, उसके बाद प्राप्त करता है। अब आप देख लेंगे जब स्रोत या संचारक के माध्यम से प्रोसेस आगे बढ़ा, मैसेज भेजा, कौन से माध्यम के थ्रू मैसेज भेजा और हमारा मैसेज प्राप्त किया गया प्राप्तकर्ता के द्वारा, इन दोनों के माध्यम से क्या हुआ, फीडबैक हुआ। यानी प्राप्तकर्ता ने क्या दिया, फीडबैक दिया। समझ में आ रहा है बेटा, ऐसा ये भी आपको समझना है। और आप देख लेंगे संदेश और माध्यम के बीच में क्या बना रखा है, शोर। यानी जब अपने मैसेज हम भेजते हैं किसी भी माध्यम से, जो हम वर्बली बोल रहे हैं या फोन के माध्यम से बोल रहे हैं या जो लैंडलाइन जो भी हो माध्यम हमारा, उसमें जो बीच में बाधा होते हैं उसे क्या बोले, शोर, नॉइस। अब हम जब मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तब भी बीच में कोई ना कहीं नॉइज होता है। किस प्रकार का होता है, टेक्नोलॉजी वाला जुड़ा हुआ होता है कि बाधा होती है। और एक जो हमारा वर्बली मैसेज होता है उसमें अगर बहुत शोर शराबा हो रहा होगा, एक तरह से बाधा के रूप में बोला गया है। बीच में जो क्या बाधाएं आती हैं उसको हम शोर बोल रहे हैं। तो ये एक छोटा सा चार्ट है संचार प्रक्रिया का, इसे भी आपने समझना है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है बेटा इसमें, संचार के प्रकार। माने संचार कितने प्रकार का होता है। ठीक है बेटा, जो एग्जाम में जो हमारे सिलेबस में है मुख्यतः 4 प्रकार का संचार माना गया है। वैसे आप देख लेंगे यहाँ पे लिखे में संचार के अनेक प्रकार हैं। प्रकार कई प्रकार के हैं, जैसे लिखा है सांकेतिक संचार। कभी कभी आपने देखा होगा
जैसे आपने डिफेंस वालों को देखा होगा या हमारी असेंबली में देखा होगा, मालूम अपनी वॉइस भी नहीं कह रहे हैं, बच्चे हमसे काफ़ी दूर हैं, स्टूडेंट हमसे काफ़ी दूर हैं, कॉर्नर में खेल रहे हैं, और हमने अपने स्टेज से ही कुछ इशारा किया, बुलाने का इशारा किया कि कम हियर, इधर आइए। तो सांकेतिक संचार है, हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है बच्चों से, लेकिन कैसे? संकेतों के आधार पर। जैसे आर्मी वाले पीटी परेड में करते हैं सुबह मॉर्निंग में, संकेतों से उनका संचार होता है। मौखिक संचार वर्बली, अमौखिक संचार जो वर्बली नहीं होता है। अंतः वैयक्तिक संचार, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अंतः वैयक्तिक संचार कौमा अंतर वैयक्तिक संचार कौमा समूह संचार व जन संचार। अब इन्हें पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है वन बाय वन। ध्यान दें बेटा, अंतः वैयक्तिक संचार में और अंतर वैयक्तिक संचार में थोड़ा अंतर है। आप देख रहे होंगे एक एक अक्षर का अंतर है। अब कैसे, ध्यान से समझें, कंफ्यूज न करें। पहले है अंतः वैयक्तिक संचार, लिखा है वह संचार जिसमें संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, वह अंतः वैयक्तिक संचार कहलाता है। आप एक स्टेप पीछे जाएं, जब हमने संचार के तत्व पढ़े थे, संचार प्रक्रिया का पहला स्टेप क्या था? स्रोत या संचारक, और हमारा संदेश आगे पहुंच रहा था किसके किसके पास? प्राप्तकर्ता तक जा रहा था। अब यहाँ पर क्या बोल रही है हमारी परिभाषा कि वह संचार जिसमें संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, वह अंतः वैयक्तिक संचार कहलाता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, ऐसा कैसे संभव हो जाएगा? संभव है, देखें उदाहरण में आगे। पूजा करना, ध्यान लगाना आदि इसके रूप हैं। जब हम पूजा करते हैं, चाहे 5 मिनट की करें चाहे 2 मिनट की करें, तो हम अपना कनेक्शन, अपना ध्यान किसके साथ लगाते हैं? ईश्वर के साथ लगाते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं। ध्यान लगाना भी वही मेडिटेशन करना। तो ये संचार हो रहा है, हमारा मन ही मन संचार हो रहा है। उससे हम मन के बाहर भी अपनी पूजा जो मंत्रोच्चारण हम कर रहे हैं, चाहे 2 मिनट का है चाहे 10 मिनट का है, पर हमारा किससे कनेक्शन हो रहा है? पर हम क्या हैं? दोनों चीज़ें हम ही हैं। संचारक, संदेश की शुरुआत भी हमने ही की है, और प्राप्तकर्ता कोई भगवान हमारे सामने दिखाई थोड़ी दिए, तो प्राप्तकर्ता भी हम ही हैं, उसकी अनुभूति भी हमको ही हो रही है। तो इसे क्या बोलते हैं? अंतः वैयक्तिक संचार। नंबर 2 है बेटा संचार के प्रकार में अंतर वैयक्तिक संचार। लिखा है जब 2 व्यक्ति आपस में और आमने सामने, प्रत्यक्ष रूप में हों, आमने सामने प्रत्यक्ष एक ही जगह पे हों, संचार करते हैं, तो इसे अंतर वैयक्तिक संचार कहते हैं। इसमें फीडबैक तत्काल मिलता है। मैं कह रहा हूँ फिर बैक स्टेप में जाना पड़ेगा, फीडबैक की बात हो रही है। तुरंत जब 2 व्यक्ति आप आमने सामने बात करेंगे किसी भी बिंदु पर, किसी भी उद्देश्य के लिए, किसी भी टॉपिक पर, तो वो क्या कहलाता है? अंतर वैयक्तिक संचार। तो कंफ्यूज ना करें बेटा, अंतर वैयक्तिक में एक ही व्यक्ति होता है, संचारक भी वही है, यानी स्रोत संचारक भी वही है और प्राप्तकर्ता भी वही है। और अंतर वैयक्तिक में 2 व्यक्ति आमने सामने बातचीत करेंगे। नंबर 3 है समूह संचार, मानी ग्रुप कम्युनिकेशन। लिखा आगे किसी समूह द्वारा परस्पर मानी आपस में विचार विमर्श करना समूह संचार कहलाता है। जब एक ग्रुप इकट्ठा हो रखा हो, किसी भी टॉपिक पे चर्चा की जा रही हो, आपस में विचार विमर्श किया जा रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समूह संचार। लिखा है समूह संचार का उपयोग देश और समाज के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत के द्वारा हल करने के लिए होता है। किसी भी समस्या पर, हम देश की हो, हमारे राज्य की हो, हमारे समाज की हो, उस पर हम चर्चा करते हैं एक समूह के रूप में, ग्रुप के रूप में, उसे हम कहते हैं समूह संचार। नंबर लास्ट है इसमें संचार के प्रकार में जन संचार। लिखा है जब संचार किसी तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के विशाल वर्ग से, विशाल माने बड़े वर्ग से संवाद करने की कोशिश, मानी बातचीत करने की कोशिश, वार्तालाप करने की कोशिश की जाती है, तो उसे जन संचार कहते हैं। जैसे हम लाइव क्लास पढ़ते हैं, या आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कभी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं, कभी सभी डीएम से बातचीत करते हैं। कहाँ बैठकर? दिल्ली में बैठकर। वो किससे जुड़ते हैं? टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? जन संचार कहते हैं। तो बेटा ये थे जनसंचार के 4 प्रकार। तो यहाँ तक आपको जितना समझ में आया है, ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमें
प्रश्न अवश्य पूछें। लेकिन फिर कह रहा हूँ, जो नोट्स आपको भेजे हुए हैं वो ध्यान से पढ़ें, उन्हें सामने रखें, तब आप समझें। फिर कह रहा हूँ, कोई समस्या हो आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।